चलिए, तो आज हम लोग जो है डिस्कस करेंगे लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन मोमेंटम एंड कोलिजन। ठीक, तो थोड़ा सा मोमेंटम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर सीधे कंजर्वेशन पे हम आ जाते हैं एंड कोलिजन। तो मोमेंटम जो है, लीनियर मोमेंटम, ठीक, ये P इज इक्वल टू एम बी, ये वेक्टर हो गया, ये भी क्या हो गया, वेक्टर हो गया। यूनिट इसकी किलोग्राम मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक, SI यूनिट या MKS हो गया, और यही ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड ये हो जाएगा आपका CGS हो जाएगा। ठीक, डायमेंशन से फेमिलियर हो चुके हो, और ये हो जाएगा MLT टू पावर -1 हो जाएगा। कर्व वगैरह इसमें प्लॉट करना चाहते हो तो सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं सारा। ये P में, P और M में हम प्लॉट करें तो P प्रोपोर्शनल टू सीधे ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। ठीक, B कांस्टेंट हो गया। ऐसे ही P में और प्लॉट करना चाहे B में तो ये भी क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन। M एंड B में क्या हो जाएगा, बोल दो, हाइपरबोलिक, ये हो गया आपका। दूसरी चीज जो है, ये वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर को लॉ के पैरेललोग्राम को फॉलो करेगा, और ये हो जाएगा आपका वही P1 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 एंड कॉस थीटा। ठीक, इसको ही करेगा। दूसरी चीज आते हैं कंजर्वेशन। पहले काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम में रिलेशन आ जाते हैं, काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। तो ये काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, ये हो गया हाफ mb स्क्वायर, इसी को m से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो m स्क्वायर b स्क्वायर बाई 2, और ये आपका बन गया क्या, p स्क्वायर, और यहाँ भी m आ गया तो p स्क्वायर अपान क्या हुआ, 2m हो गया। इस पर क्वेश्चन आपको काफ़ी मिलते हैं, परसेंटेज के मिलेंगे, ऐसे भी आते हैं। कर्व भी समझ गए होंगे, ई में और पी में कैसा कर्व होगा, बोलो, पैराबोला हो जाएगा। पी एंड एम में भी पैराबोला हो जाएगा। ठीक, दूसरी चीज़ हो गई कि यहाँ P 0 है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो गई, 0, या काइनेटिक एनर्जी 0 है तो P भी क्या हुआ, मतलब एक दूसरे के मोमेंटम होगा तो काइनेटिक एनर्जी होगी, और काइनेटिक एनर्जी होगी तो मोमेंटम। ठीक, इस पर आपको क्वेश्चंस काफ़ी मिलते हैं। जैसे ये भी आ जाता है कि मोमेंटम 10% इंक्रीज कर दिया गया तो एनर्जी कितना हो जाएगा, 100% इंक्रीज कर दिया कितना हो जाएगा, इस तरह क्वेश्चन बहुत आता है। अब आते हैं हम लोग कंजर्वेशन मोमेंटम पर। कंजर्वेशन मोमेंटम, ये रिलेशन आपका होता है F इज इक्वल टू dP बाई dt, और इसमें F की वैल्यू कर दो 0, तो यहाँ से dP की वैल्यू भी क्या हो गई, इट्स मीन्स P फाइनल माइनस P इनिशियल इज इक्वल टू 0, मीन्स P फाइनल इज इक्वल टू, या इसको हम कहेंगे कि P हमारा क्या हो गया, कंजर्व्ड हो गया। मीन्स इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टेड ऑन पार्टिकल देन लीनियर मोमेंटम विल बी कंजर्व। कोई एक्सटर्नल फोर्स काम ना कर रहा हो तो उस केस में जो लीनियर मोमेंटम होगा, तो कंजर्वेशन हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर काम ना कर रहा हो। ठीक, तो आज हम इसी कंजर्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। अब हम लोग आते हैं इसमें कोलिजन के टॉपिक पे आ जाते हैं। ठीक, कोलिजन में क्या हुआ, कोलिजन ये आपका 3 टाइप्स का, एक परफेक्टली इलास्टिक,
सेमी इलास्टिक एंड परफेक्टली इनइलास्टिक। ये 3 टाइप्स के कोलिजन हम लोग डिस्कस करेंगे, परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक। जरा इनके बारे में समझिए। ई जो है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कहलाता है। अभी इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, फार्मूला बताएंगे आपको। तो यहाँ पर परफेक्टली इलास्टिक में जो ई की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1 होती है। एक्चुअली ये ई जो होता है ये V2 माइनस V1 अपान U2 माइनस U1, मतलब वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, चेंज इन वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन एंड चेंज इन वेलोसिटी बिफोर कोलिजन का जो रेशियो होता है उसी कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कहते हैं। इसकी कोई यूनिट नहीं होती है क्योंकि दोनों रेशियो हो गया। और जो ये ई वैल्यू है, इस ई की वैल्यू परफेक्टली इलास्टिक के लिए क्या होता है, 1 होता है, और सेमी इलास्टिक या इसी को ऐसे इन इलास्टिक भी कह देते हैं। ठीक, 0 से ज़्यादा और 1 से कम होता है, और परफेक्टली इन इलास्टिक के लिए ई की वैल्यू क्या होती है, 0। अब जरा हम ये डिस्कस करना चाहेंगे कि ये परफेक्टली इलास्टिक और इलास्टिक है क्या चीज़। परफेक्टली इलास्टिक बॉडी वो कोलिजन होता है जिसमें एनर्जी का कोई लॉस ना होता हो। क्लियर हो गया? एनर्जी का कोई नुकसान ना होता हो, वो आपका हो गया परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो जाता है। एग्जाम्पल जैसे कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड अ कंडक्टर। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ऐसे बड़ी तेजी से जाते हैं, टच नहीं करते हैं, रिपल्सन्स फिर इधर गए इधर गए इधर गए। तो जो किसी कंडक्टर के अंदर, मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं उनका जो कोलिजन होता है वो परफेक्टली इलास्टिक होता है, एनर्जी कोई लॉस नहीं होता है। स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये भी कैसे होता है, परफेक्टली इलास्टिक होता है। ये क्या होता है, टच नहीं करेगा, रिपल्सन इधर चला जाएगा, कम बैक हो जाएगा। तो ये 2 एग्जाम्पल आपके काफ़ी पहले पूछे जाते, इधर तो नहीं आ रहे हैं लेकिन ये पूछे गए हैं। ठीक, परफेक्टली इनइलास्टिक में हम आ जाते हैं। इसमें क्या होता है, परफेक्टली इनइलास्टिक में जब 2 बॉडी कोलैप्स कर जाती हों, कोलिजन के बाद क्या कर जाए, कोलैप्स कर जाए, मिक्स हो जाए, वो परफेक्टली आपका क्या हो जाए, कहलाएगा इनइलास्टिक कहलाएगा। अब जब कोलैप्स कर जाएंगी तो वहाँ लॉस ऑफ एनर्जी होगी, एनर्जी का नुकसान होगा। और कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का, पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं होता है। परफेक्टली इलास्टिक में किसका लॉस होता है, काइनेटिक एनर्जी का होता है। क्लियर हो गया? तो कहने का सेंस हो गया कि हम पहले 2 इनको पढ़ेंगे, इसमें भी लॉस होता है, लेकिन ये सेमी इलास्टिक का हम लास्ट में पढ़ेंगे, उतना इंपॉर्टेंट पोर्शन नहीं होता है। ये दोनों आपका इंपॉर्टेंट है। तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में पहली बात तो मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम आपका दोनों में कंजर्व होता है, चाहे वो परफेक्टली इलास्टिक हो चाहे सेमी इलास्टिक हो, सब में कंजर्वेशन मोमेंटम रहेगा। लेकिन काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन केवल किस में अप्लाई करेंगे, परफेक्टली इलास्टिक में। इन सब में क्या होता है, लॉस होता है एनर्जी का। कौन सी एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का। ये जो काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है ये किस फॉर्म में आता है, साउंड के फॉर्म में, हीट के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में। जो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है, जैसे कहीं कोई चीज़ आपने फेंका, साउंड आई तो साउंड के फॉर्म हो गया, किसी टकराया तो आवाज़ आती है, या जो है लाइट वहाँ से निकलती है। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये 3 फॉर्म में आपका कन्वर्ट हो जाती है, मतलब कि साउंड में, लाइट में या हीट में। ठीक, तो ये आपका परफेक्टली इलास्टिक का हो गया, एग्जाम्पल्स हो गए। और